तो प्रसंग चल रहा है भगवान शिव जी के स्वरूप का प्रतिपादन का। आखिर भगवान शिव जी का स्वरूप क्या है और शिव जी सगुण है कि निर्गुण है, तो इसके विषय में ऋषियों ने प्रश्न किया। हरि कौन है, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, रुद्र कौन है, इन सब के बीच में निर्गुण कौन है, सगुण कौन है और निर्गुण कौन है। तो ऐसा ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। शिव को व हरि को व रुद्र को व विदिश्चकः एतेषु निर्गुणः को व एतम नश्चिन्ति संशयम्। सीधा ब्रह्म ज्ञान के विषय की चर्चा है। कल भी आपने ब्रह्म ज्ञान के विषय में श्रवण किया था, आज भी कर लीजिए। सारे पुराणों का मुख्य लक्ष्य है जीव के स्वरूप का बोध कराना, मुख्य लक्ष्य है, मुख्य सिद्धांत है। और जीव का जन्म लेने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव जन्म ले करके अपने स्वरूप को जान ले। बीच में कामना आ जाती है, लेकिन मुख्य मनुष्य योनि में प्राप्त होने का मुख्य उद्देश्य है कि जीव मनुष्य योनि में आकर के अपने स्वरूप को जान ले। अब बीच में जीवात्माओं की कामना फंस जाती हैं, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। यद्यपि श्रुति भी प्रतिदिन बोध कराती है और आप स्वयं ही प्रतिदिन बोध करते हैं, जानते हैं कि सृष्टि ये मिथ्या है, अनित्य है और कल्पित है। आप कैसे जानते हैं? प्रतिदिन आपके जीवन में घटना घटती है और प्रतिदिन आप इस सृष्टि को मिथ्या सिद्ध भी करते हैं। हम सभी इस सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और लेकिन हमारी दृष्टि उसमें जाती नहीं है, इसलिए हमको फिर वो पुनः वही पैदा रहता है। तो कहाँ पर आप सृष्टि नित्य प्रतिदिन रचना भी करते हैं और इसको खंडन भी कर देते हैं, मिथ्या भी सिद्ध कर देते हैं। तो जैसे आपने स्वप्न में गए तो स्वप्न में जाकर के जो जगत देखा स्वप्न का, जागृत में आते ही आप तुरंत ही आप स्वयं ही, दूसरे से पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। जागृत में जैसे ही आते हैं तुरंत स्वप्न का जगत संसार मिथ्या सिद्ध कर देते हैं। ना तो आप किसी दूसरे से पूछने के लिए जाते हैं और ना ही प्रश्न करते हैं कि स्वप्न का जगत मिथ्या था अथवा नहीं था। स्वयं को अनुभूति रहती है वहाँ पर जागृत में आते कि जो स्वप्न में जितना भी दृश्य मैंने देखा वो सारा मिथ्या था, कल्पित था, मात्र मेरे को भ्रांति से दिख रहा था। उसी प्रकार से जागृत का जगत भी उसी प्रकार से मिथ्या ही है, ये भी भ्रांति से दिख रहा है। जैसे स्वप्न का जगत मिथ्या है उसी प्रकार से जागृत का जगत मिथ्या है, मेरे मात्र अंतःकरण में कल्पित है। जैसे स्वप्न का जगत स्वप्न अवस्था में अंतःकरण में दिखता है, यानी मन में दिखता है, मन ही वहाँ पर देखता है, मन ही दर्शन बनता है और मन ही दृश्य बनता है। तो स्वप्नमय जगत है स्वप्न का, उसी प्रकार से जागृत का जगत भी स्वप्नमय ही है, मनमय है। स्वप्नमय मतलब मनमय। तो जैसे स्वप्न का जगत मनमय है, मनोमय है, उसी प्रकार से जागृत का जगत भी मनोमय है, मन से भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न का जगत स्वप्न में मन से भिन्न नहीं रहा, उसी प्रकार से जागृत का जगत भी मन से भिन्न नहीं रहा। आप प्रतिदिन, हर स्त्री हर पुरुष ये प्रतिदिन अपने जगत को मिथ्या सिद्ध करती है करता, लेकिन जागृत में वो दृष्टि नहीं जाती। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो मेरे को देखने से पहले आपने बीच में किसी एक को और देखा है। किसको देखा है? मुझको देखने से पहले और आपकी नेत्रों की चक्षु भांस निकलती है और मेरे को रूप को देखा, तो मुझ रूप के बीच में आप एक बीच में व्यक्ति को देख रहे हो, उसमें हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो किसको देख रहे हैं? बीच में मेरे रूप को देखने से पहले आप पहले प्रकाश को देख रहे हैं। बिना प्रकाश को आप मेरे को देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? अंधेरी रात में आप देखो तो वहाँ पर प्रकाश नहीं रहता। आप रूप, यद्यपि आपके पास में रूप बैठा हुआ है, कोई पास में आपके सो रहा है, लेकिन आप नहीं देख पाते। गहरी अंधेरी रात में बिजली भी आपके पास नहीं है, टॉर्च भी आपके पास नहीं है, और पास में व्यक्ति सो रहा है आपके में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बंधु हो, चाहे बांधव हो, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री,
कोई भी हो आपके पास में सो रहा है लेकिन दिखता ही नहीं है आपको। यद्यपि रूप नहीं है, आप ऐसा खंडन नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते कि रूप नहीं है वहाँ पर। रूप है, रूप होने के पश्चात भी वो आप नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? बीच में प्रकाश नहीं है, उस रूप को प्रकाशन करने वाला प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार से मेरे को देखने से पहले आप प्रकाश को ही देखते हैं, लेकिन प्रकाश को हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारी जो दृष्टि है प्रकाश में न टिक करके सीधा रूप में टिक जाती है, इसलिए हम उस प्रकाश को नहीं जान पाते। तो वो प्रकाश कौन है? परमात्मा है। जो प्रकाश से देख रहे हैं आप, वो परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप ही है। तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। यदि जिसकी दृष्टि ऐसी टिक जाए, उसी प्रकार से स्वप्न में जो जगत है वो कल्पित है, जागृत का जगत भी कल्पित है। तो कौन कल्पित नहीं है? हमारी आत्मा। निर्गुण निराकार हमारी आत्मा कल्पित नहीं है, वो ही सत्य है। जब ऐसी दृष्टि जिस स्त्री की या तो पुरुष की बनने लगती है, उसी समय में उसको आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है, संसार सागर से उसका छुटकारा हो जाता है। अन्यथा छुटकारा नहीं होता। अन्यथा तो यही होता है कि पर उसको जिस जैसे उसके मन में उसकी वासना बैठी थी, उसी वासना के अनुसार अगली अगली योनि उसको कर्म के अनुसार मिलती रहती है। कर्म के अनुसार ही मिलेंगे, जिसके जैसे कर्म रहेंगे उसी को मिलेंगे। तो कहते हैं शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, इनके मध्य में कौन निर्गुण है, कौन सगुण है। ऐसा सूति जी ने शौनक आदि ऋषियों से शौनक आदि ऋषियों ने सूति जी से प्रश्न किया। तो प्रश्न को सुनकर के भगवान सूति जी शौनक आदि ऋषियों को उत्तर देते हैं कि एक निर्गुण निराकार परमात्मा है, जिसका नाम माया को स्वीकार कर लेने से शिव हो जाता है। भाई शिव अपने स्त्री पुरुष का जब जोड़ा में हो जाता है तो उसका नाम शिव और शक्ति पड़ जाता है। भाई शिव शक्ति विष्णु भगवान को उत्पन्न करते हैं, पुरुष रूप प्रकृति, पुरुष रूप को और प्रकृति को। अर्थात पुरुष विष्णु बनते हैं और स्त्री लक्ष्मी बनती हैं। तो लक्ष्मी रूप स्त्री को और पुरुष रूप विष्णु को उत्पन्न करते हैं अपने बाएं अंग से। और भाई इधर है शिव है, निर्गुण जो शिव है, भाई शिव पुनः दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करता है। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके माया से मोहित करके वो विष्णु भगवान के नाभिकमल में उनको लिटा देता है। जैसे भगवान वसुदेव जी ने वासुदेव को, श्री कृष्ण भगवान को यशोदा की गोद में लिटा करके आ गए, उसी प्रकार से शिव भी अपनी माया से ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के नाभिकमल पर लिटा देते हैं। तो वो ब्रह्मा भी पुनः उन्हीं शिव जी से ही उत्पन्न होते हैं। पुनः फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में पैदा हों। तो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न करके रुद्र भगवान जो शिव जी का ही अंश अवतार है, वह भृकुटी से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के हर कल्प में ब्रह्मा जी के ही भृकुटी से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मा है, विष्णु भगवान है और रुद्र है, ये सगुण कहलाते हैं। और निर्गुण कौन हुआ? भगवान शिव जी पर ब्रह्म, सदा शिव जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, उसी को दूसरा नाम वेदांत में ब्रह्म बोलते हैं, पुराण में उसका नाम शिव हो गया। शैव आगम में बहुत से तत्व होते हैं, शिव, परम शिव, सदा शिव आदि कई नाम दिए गए हैं बोध कराने के लिए। तो इस प्रकार से ऐसे जो भगवान शिव हैं वही निर्गुण निराकार है, बाकी सब सगुणी हैं। तो इस प्रकार से और भी कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जो भी दिख रहा है वह जगत की कोटि में आता है और परमात्मा शिव का ही विलास है। और जो ब्रह्मा जी से लेकर के तृण पर्यंत जो जगत दिख रहा है वो मिथ्या है, कल्पित मात्र है। और इनमें जो ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत तक जो भी जगत दिखता है उसमें जो अस्थि रूप से हम स्वीकार करते हैं। एक शब्द आप बोलते होगे, सुनते होगे, मैं हूँ, उसमें हूँ शब्द लगाते हैं। कोई कहते बर्तन रखा हुआ है, यह भी आप सब बोलते हैं बर्तन रखा हुआ, वस्त्र मेरे पास में है, गाड़ी मेरे पास में है, मोटर मेरे पास में है, अन्य सामग्री मेरे पास में है। तो जो उसमें जो है पना लगाते हैं, तो है पना वो जो सत्ता है वो ब्रह्म का वाचक होती है।
मेरा शरीर है उसमें भी है आप लगा रहे हैं, सत्ता का बोध करा रहे हैं। मेरे पास में गाड़ी है उसमें जो है लगा रहे हो, आकार लगा रहे हो, तो वो भी सत्ता का बोध कराने वाला है। अतः वो सत्ता जो सत्ता है वो परमात्मा ही है। घट है, पट है, मठ है, तो घट में है पना लगाया, पट में है पट है मन है लगाया, यानी वस्त्र है। पट यानी वस्त्र होता है, घट यानी घड़ा ही होता है। घट को तो जानते, पट को ना जानते हो, लेकिन पट यानी वस्त्र। तो आपके पास में वस्त्र है, तो वस्त्र में है ऐसा बोल देते तो वो जो है पना होता है वो सत्ता का वाचक होता है। तो सत्ता सभी में अंतर्भूत रहती है। वो सत्ता के माध्यम से जिस वस्तु का बोध हो रहा है वो वस्तु तो मिथ्या है, किंतु जो वस्तु में है पना है वो परमात्मा का वाचक है, वो ही सभी जगह गया हुआ है। उस परमात्मा के बिना कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती। जो भी वस्तु है वह वस्तु परमात्मा के द्वारा ही ठहरती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, माली के घर में रखी हुई जो माला है, माली के घर में चाहे हमारे घर में चाहे हमारे कंठ में पहनी हुई जो माला है, बिना तागे के बिना सूत्र के धागे के वो माला ठहर नहीं सकती, एक कट्टी जोड़ नहीं सकती। वो माला ही उसको जोड़ करके रखी हुई है, हर दाने को जोड़ करके रखी हुई है। चाहे माली के घर की माला हो, चाहे हमारे कंठ में रुद्राक्ष की माला हो, चाहे कोई माला हो, उसके भीतर जो तागा है, धागा है, वही उसको बांध करके रखा हुआ है। तो वो तागा क्या हो गया, उस दाने का सत्ता हो गया, सत्ता प्रदान कर रहा है, तो माला संख्या उसकी हो गई। उसी प्रकार से परमात्मा सभी को सत्ता प्रदान करता है, तभी वो वस्तु टिकती है। यदि परमात्मा सत्ता प्रदान न करे किसी वस्तु को, तो सारी वस्तु अपने आप ही नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण आता है, जिस शरीर से प्राण निकल जाए, जिस शरीर से प्राण निकल गए उसी समय चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो, वो स्त्री भी उस शरीर को त्याग देती है, पुरुष वो शरीर को त्याग देता है। आकर पत्नी भी कहती है कि इस शरीर को जल्दी लेके चले जाओ। यद्यपि जिंदगी भर लाभ किया हो, उसको शरीर के साथ मोड़ रहा, फिर भी जिस काल में पति के शरीर से प्राण निकल गए तो वो उसकी पत्नी भी कह रही कि जल्दी इसको यहाँ से ले जाओ। उसी प्रकार से पति भी कहता है, जिस स्त्री के प्रति उसकी आसक्ति थी, अब इससे प्राण निकल गए, जल्दी इसको यहाँ से हटा दो। नहीं हटाएगा भयभीत ही हो जाता है कि ना। जिस प्रकार से प्राण जिस शरीर से निकल जाते हैं उसी काल में वो बेकार मिथ्या सिद्ध हो जाता है। तो सत्ता कौन दे रहा है वहाँ पर? प्राण रूप परमात्मा ही दे रहा है शरीर के भीतर। तो परमात्मा सत्ता ना दे तो हर वस्तु नष्ट हो जाती है। इसलिए जो सत्ता प्रदान करने वाला वही परमात्मा निर्गुण निराकार है, बाकी सारा जगत उपाधि वाला और मिथ्या है। कहते हैं सृष्टि से पहले कौन था? शिव ही था। सृष्टि पूर्वं शिवः प्रोक्तः, सृष्टिर्मध्ये शिवस्ततः, सृष्टिरन्ते शिवः प्रोक्तः, सर्वशून्ये सदाशिव। सृष्टि से पहले भी शिव था, वो सृष्टि के बीच में भी शिव ही है, और सृष्टि समाप्त हो जाने के पश्चात भी शिव रहता है। यानी आप सोने से पहले जागृत अवस्था में भी आप थे, स्वप्न अवस्था में भी आप थे, सुषुप्ति अवस्था में भी आप हैं, और इसके पश्चात समाधि में चले जाते तब भी आप हैं। तो सृष्टि से पहले भी शिव था, सृष्टि के बीच में भी शिव है, सृष्टि संहार हो जाने के पश्चात भी शिव रहता है। अब जब सृष्टि रहती नहीं है उस काल में सर्वशून्य रूप से परमात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। ऐसा जो परमात्मा सदाशिव है, जिसको तुरीय बोलते हैं, मांडू उपनिषद में उसको तुरीय संज्ञा दी गई है। ऐसा जो शिव है वही निर्गुण निराकार है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा बनता है, गुणों को स्वीकार करके विष्णु बनता है, गुणों को स्वीकार करके रुद्र बनता है। जब गुणों को त्याग कर दिया तो परब्रह्म परमात्मा कहलाता है। वही गुण को स्वीकार करके स्त्री पुरुष बनता है। कहते हैं सत्य गुण स्वीकार करके विष्णु बन करके पालन करता है, रजोगुण बन करके सृष्टि ब्रह्मा बन करके सृष्टि करता है, रुद्र बन तम गुण स्वीकार करके रुद्र बनता है और संहार कर देता है। ऐसा परमात्मा उसको वेदांत में ईशानः सर्वविद्यानां श्रुतिरेष सनातनी वेदकर्ता वेदपति सिद्धस्मा शंभु रुदाहता। ये श्रुति उदाहरण यहाँ पर दिए। ईशाना सर्व विद्यानाम, सारे विद्याओं का जो स्वामी ईश्वर परमात्मा है, सभी को शासन करने वाला ईशान शब्द है।
सभी को का शासन करने वाला है, वेद को उत्पन्न करने वाला है, वेदों का पति कहलाता है। ऐसा जो वेदों का पति, वेदों का कर्ता भगवान शिव जी कहलाते हैं। एक श्लोक आता है, यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरा। ये स्कंद पुराण का श्लोक है और उसमें काशी खंड में आता है कि परमात्मा की श्वास से ही वेद उत्पन्न होते हैं, और परमात्मा की जब सृष्टि करता है तो परमात्मा के श्वास निकलते हैं, फिर जब संगार कर लेता है तो अपने श्वास में विहित कर लेता है। तो यस्य निश्वासितम वेदा, जिसकी श्वास ही चारों वेद हैं, उस वेद से ही फिर ब्रह्मा जी बन करके सृष्टि होते हैं। अगर वेद के द्वारा सृष्टि होती है। यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत, और वेदों के द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। ऐसे जो विद्या के स्वामी हैं, वेद के पति हैं, ऐसे भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा श्लोक है। तो वेदों के कर्ता वेद के पति कहलाते हैं। ऐसे जो परमात्मा अपनी माया शक्ति रूप सती को स्वीकार करके, पार्वती को स्वीकार करके संपूर्ण जगत का पालन, संहार और सृष्टि करता रहता है। क्रीडातम सृजसी प्रपंचमखिला क्रीड़ा मृगास्ते जना, एक वाक्य आता है। भगवान शिव जी ने क्रीड़ा करने के लिए, खेल खेलने के लिए जगत का निर्माण किया, स्त्री पुरुषों का निर्माण किया। स्त्री पुरुषों के बीच में बैठ करके शिव जी खेल खेलता है। जब शिव जी को इच्छा हो गई, आप मेरे को खेलते खेलते बहुत देर हो गई, तो संहार कर देता है। लेकिन जैसे आप भी कभी अपने बालक बालिकाओं के साथ, छोटे छोटे बालक बालिकाओं के साथ खेलते हैं, तो खेलते खेलते आप जब डूब जाती हैं तो कहते हैं आप बहुत हो गई, अब कुछ विश्राम कर लेने देना चाहिए। विश्राम करने के लिए चले जाते, खेल छोड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी जब खेल खेलते खेलते पूर्ण शौक भरा जाती है, तो फिर वो बंद कर देता है, संहार कर देता है। जब पुनः इच्छा होती है तो फिर सृष्टि कर देता है। ये सृष्टि चलती रहती है, आती रहती, जाती रहती है। अब जिसमें उस परमात्मा ने जिन जीवों को बनाया था खेल खेलने के लिए, अब उन जीवों ने अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जाना, परिच्छिन्न रूप से जान लिया। और जिन लोगों ने परिच्छिन्न रूप से जान लिया, वो ही फंस गए, वही फिर सुखी दुखी हो गए। कहते नहीं, यदि वही जीव अपने को ब्रह्म रूप से जान लेकर रहे, मैं तो भगवान शिव जी का स्वरूप ही है, भिन्न नहीं हूँ शिव जी से, तो वो उसको स्वरूप भी नहीं होते। अब जिसने कहा नहीं मैं शिव जी से भिन्न हूँ, अलग हूँ, फिर वो कहता है सुखी दुखी हो जाओ, है कि नहीं। जिसने अपने को शिव जी से भिन्न जान लिया तो वही सुखी दुखी होता है। जिसने अपने को शिव जी से नहीं जाना, भिन्न नहीं जाना, तो सुखी दुखी भी नहीं होता। इस प्रकार से परमात्मा से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं ऐसे जो परमात्मा है प्रतिबिंब के रूप में शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। यद्यपि प्रतिबिंब भी वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का बिंब जल के भीतर प्रवेश करता है जीव रूप से, उसी प्रकार से प्रतिबिंब जल के भीतर गया हुआ प्रतिबिंब परमात्मा से भिन्न है, सूर्य से भिन्न नहीं होता। उसी प्रकार से जीव से जो परमात्मा से जीव उत्पन्न हुआ है, कहने के लिए उत्पन्न हुआ, बल्कि उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे प्रतिबिंब में सूर्य से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार से जीवात्मा भी परमात्मा से भिन्न नहीं होता। इस प्रकार से आप हम सभी चिंतन कर सकते हैं कि इसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। दर्शनेषु च सर्वेषु मतिभेदा प्रदर्श्यते परं वेदान्तिनो नित्यम् अद्वैतं प्रति चक्षते। यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि सारे दर्शनों में, यानी चार बौद्ध, जैन और 4 वाक्य, ये 6 दर्शन हो गए। और वेदांत और जो नैयायिक है, वैशेषिक हैं, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, योग सूत्र वाले हैं और सांख्य दर्शन वाले, 6 आस्तिक 6 नास्तिक दर्शन हो गए, 12 दर्शन हो गए। ये 12 दर्शनों में कहते हैं वेदांती ही नित्य आत्मा को एक करके वो कराते हैं। बाकी सारे दर्शनों में जीवात्मा परमात्मा का भेद का प्रतिपादन करते हैं। उनमें तो मति भेद को प्रदर्शन करते हैं, आदत झंझट पैदा कर देते हैं। वो उनके जो अन्य वेदांती से इतर 11 जो मत होते हैं वो झंझट को देने वाले होते हैं, हंसाने वाले होते हैं। किंतु वेदांत ही आत्मा को शुद्ध स्वरूप का बोध कराने वाला होता है, परम उत्तम मार्ग है। तो वेदांत का ही सभी को आलम्बन लेना चाहिए। बाकी सारे मत कैसे हैं,
संसार को ही देने वाले होते हैं, भेद बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले होते हैं, और अद्वैत जो सिद्धांत होता है वह अभेद को वो कराने वाला होता है। इसलिए सबसे उत्तम सिद्धांत है तो अद्वैत सिद्धांत है, जो जीवात्मा को परमात्मा रूप से प्रतिष्ठित कर देता है। बाकी दूसरे दर्शन वाले होते हैं, बहुत जीव अलग है, अलग अलग जीवों को वर्णन कर देते हैं। तो बहुत से जीव हैं ऐसा मानते हैं, किंतु वेदांत में ऐसा नहीं मानते। जीव और परमात्मा कोई भेद है नहीं है, परमात्मा जीव से गया हुआ था, इसलिए परमात्मा जीवात्मा एक ही है, ऐसा वेदांत में सिद्ध करते हैं। इसीलिए जीव अपने परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से सुषुप्ति में प्रतिदिन जाता है। यदि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न होता तो फिर सुषुप्ति में जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सुषुप्ति में जाता है जीवात्मा, क्योंकि वह अपने परमात्मा से मिलना चाहता है, अपने स्वरूप से मिलना चाहता है। इसलिए जीव और परमात्मा एक ही हैं। अब उस परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि परमात्मा सभी जगह गया हुआ व्याप्त है, उसको किसी न किसी उपाय से जान लेना चाहिए। तो जैसे उदाहरण आता है, जैसे अग्नि है, अग्नि पूरी लकड़ी में व्याप्त करके रहती है। अग्नि आपने देखा होगा पूरी लकड़ी में, लेकिन लकड़ी है हमारे पास में रखी हुई है, उसको हम पकड़ सकते हैं, लेकिन उस काल में वो जला नहीं सकती। लेकिन उस काल में अग्नि नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसमें अग्नि है उस काल में, लेकिन इस रूप में अव्यक्त रूप से है, व्यक्त नहीं है। अतः अव्यक्त रूप से उस लकड़ी में अग्नि, पूरी लकड़ी में अग्नि व्याप्त है। अब उस लकड़ी को कैसे हम लकड़ी के भीतर अग्नि है, कैसे हम उसको उजागर कर सकते हैं? जब दो लकड़ी को घर्षण करेंगे ऐसे, तो अपने आप उसमें चिंगारी निकलने लगेगी। तो चिंगारी तभी निकलेगी उसमें से कि उसमें लकड़ी में अग्नि बैठी हुई है। अब देखो, जैसे आपने जाना होगा, सुना होगा समाचार के माध्यम से कि जिस जंगल में आग लगती है तो वहाँ पर कोई आग लगाने तो नहीं जाता घने जंगल में, तो वहाँ पर आग कैसे लगेगी? कि दो लकड़ियाँ जहाँ वहाँ पर घर्षण करती हैं, दो लकड़ियाँ घर्षण करते 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 उनमें आग निकल प्रकट हो जाती है। क्यों प्रकट हो जाती है? क्योंकि लकड़ियों के भीतर आग पहले से अव्यक्त रूप से थी। यदि अव्यक्त रूप से न होती तो लाख कोशिश कर लो, कितना भी घर्षण कर लो, आग नहीं लगेगी। इसलिए पहले से उसमें अग्नि व्याप्त थी लकड़ी में, घर्षण करने मात्र से वो प्रकट हो गई। तो फिर वही लकड़ी में आग लगी, घर्षण करते करते आग प्रकट हुई, फिर पूरे जंगल को जला देती है। सबसे जल्दी घर्षण होता है, आग प्रकट होती है तो बाँस में, बाँस का जल्दी घर्षण करते करते जल्दी आग पकड़ती है, क्योंकि नीचे उसके पत्ते भी गिरे रहते हैं, तो जल्दी आग पकड़कर बाँस में आग लगती है, फिर बाँस के माध्यम से पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो पूरी लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है, जैसे अव्यक्त रूप से रहती है। अब उसको हम घर्षण के माध्यम से उस अग्नि को, यानी दोनों को मिला करके घर्षण बार बार करेंगे तो फिर उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम उसमें लकड़ी में अग्नि जान सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देता है कि एक श्लोक के माध्यम से उपनिषद का वाक्य है, घृतमिव पयसि निगूढ़ं भूते भूते बसति विज्ञानम सततम मंतव्यम मनसा मंत्रानुतन। आपके घर में दूध रहता है, तो दूध किससे, दूध में जो घृत रहता है तो घृत किससे निकलता है? दूध से निकलता है। अब कोई कहे कि इसमें से घी, तो हमने सुना है कि दूध घी में मतलब दुग्ध में घी रहता है, तो हमने ये सुना है, किंतु यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, घी दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, यद्यपि नहीं दिख रहा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा, किंतु उस दूध में घृत व्याप्त है। जब आप उस दूध को आप जमाएंगे, दही बनेगा, और दही बनाने के बाद फिर उसका मंथन करेंगे, तो मंथन करने के पश्चात ही उस दूध से घृत निकलेगा। जब तक मंथन नहीं करेंगे, जब तक उसको जमाएंगे नहीं, तब तक उसमें घृत व्याप्त होता हुआ भी नहीं दिख पाता। उसी प्रकार जिस प्रकार से दूध में घृत व्याप्त है, किंतु जमाने के पश्चात, मंथन करने के पश्चात ही उस दूध से घृत निकलेगा, दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से हम अपने भीतर, सभी प्राणियों के भीतर परमात्मा ही विराजमान है, हमारे हृदय के भीतर परमात्मा विराजमान है, उसको हम कैसे जानें? तो उसका उदाहरण यही है, जैसे दूध में घी व्याप्त होने के पश्चात भी नहीं दिखता, किंतु दूध को जब हम जमाएंगे, फिर उसका मथाने के द्वारा मंथन करेंगे, तो दूध के माध्यम से हमको घृत मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमने मन को मथानी बना करके मन में
वेदांत का चिंतन करने लगे, वेदांत का आलोड़न करने लगे, वेदांत के द्वारा जैसा मार्ग प्रदर्शन किया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, ऐसा चिंतन करते 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 मैं तो निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, किसी का पुत्र पुत्री नहीं हो, और ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष, न करता हूँ, न भोगता हूँ, तो मैं तो निर्गुण निराकार हूँ। इस प्रकार से चिंतन करते 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 अपने हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर हर व्यक्ति जानने लगता है, जो ऐसा चिंतन करता है तो चिंतन करते ही अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लेगा। इसका दूसरा फायदा है कि ब्रह्म तो अपने आप को जान ही लेता है, और दूसरा उसके पास में अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है। जो लौकिक शक्ति है उससे कई गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है, सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसके शरीर में तेज अपने आप ही प्रकट हो जाता है, और जो बोलेगा वही होगा। वो ऐसा कोई भी साधक किया ऐसा सिद्ध कर लेती है, तो वह जो जैसी भी वाणी बोलेगा वह वही वाणी सिद्ध हो जाती है, उसकी दूरदृष्टि उसकी सिद्ध हो जाती है, सर्वज्ञ हो जाता है, और उसकी बात को कोई टाल भी नहीं सकता। उसकी बात को कोई भी, उसमें किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं, उसकी बात को कोई टाल दे तो टाल भी नहीं सकता। कितनी सामर्थ्य उसकी चिंतन करते करते अपने आप ही आ जाती है। इस प्रकार से तो कहते हैं ऐसे जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो हमारे हृदय विराजमान है, हम ही हैं। तो इस प्रकार से उस शिव परमात्मा से बनने को दूसरा है नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे मथाने के द्वारा मतने से, दूध को मतने से कृत निकल आता है, उसी प्रकार से मन को मतानी बना करके उसमें वेदांत रूप उपनिषद, वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद के माध्यम से जीव परमात्मा ये ऐसा चिंतन करते 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 अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लेना चाहिए। तो ब्रह्म रूप आनंद की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती है। तो जब तक जीवात्मा में अहंकार है तब तक वह जीव संज्ञा उसकी होती है। जिस काल में अपने में कर्तापन भोक्तापन समाप्त हो जाए तो उसी काल में वह परमात्मा हो जाता है। मरने के बाद वह जीव रूप परमात्मा अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, और जीते जीते वो जीवन मुक्ति संज्ञा उसकी हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कोई महात्मा के विषय में ज़्यादा गुण हो गया हो कि ये तो जीवन मुक्त है, ये तो ब्रह्म वेदता है, ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे इस प्रकार से। तो क्योंकि उसको कोई चिंता होती नहीं है। तो जब तक जीवात्मा में अहंकार बना हुआ है, किसी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तब तक उसकी जीव संज्ञा है। जिस काल में अपने में अहंकार समाप्त हो जाता है, कर्ता भोक्ता का अहंकार समाप्त हो जाता है, उसी काल में वह ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म तो पहले से ही है, था, है भी और रहेगा, किंतु वो ब्रह्म होता हुआ भी अपने को जीव मान लेता है अहंकार के कारण। जैसे लौकिक उदाहरण दिया जाता है, जब तक सोना में कुछ मिलाया नहीं तो शुद्ध कहलाता है। अब जब जैसे स्वर्ण में कुछ चांदी मिला दी अथवा तांबा मिला दिया अथवा लोहा मिला दी, उसी काल में सोने की कीमत घट जाती है। जब तक सोने की कीमत तभी तक बढ़ी रहेगी और जब तक उसमें चांदी नहीं मिलाएंगे, तांबा नहीं मिलाएंगे, पीतल नहीं मिलाएंगे। जिस काल में उस सोने में जिस काल में मिला दिया चांदी तांबा आदि मिला दिया, उसी काल में सोने की कीमत घट जाती है। शुद्ध उसको नहीं कहते, अशुद्ध कहते हैं उसको, क्योंकि कीमत घट गई, मिक्सर हो गया उसमें। उसी प्रकार से जब तक जीवात्मा में अहंकार है तब तक उसकी मेरे उपाधि घटी हुई आदत परिच्छिन्न कहलाएगा। जैसे ही अहंकार हटा दो, छोड़ दो, त्याग दो, उसी काल में निर्गुण निराकार वही कहलाएगा जीवात्मा। अहंकार से रहित होना जीव मुक्त कहलाता है। वो मन का धर्म है। अहंकार भी किसका है? मन का धर्म है। एक श्रुति आती है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम विमुक्ताय निष्कृष्यम स्मृतम इति। एक शाक्तायनोपनिषद की श्रुति है। तो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष में हेतु बनता है। मन ने कह दिया मैं बंधन हूँ तो बंधन मान लिया, मन ने कह दिया तो मैं मुक्त हो गया तो मुक्त हो जाता। जैसे लौकिक उदाहरण है, आपने गर्दभों को देखा होगा, गर्दभ यानी गधा। अब जो गधा पालने वाला व्यक्ति के पास में जगह नहीं रहती तो रोडों पे छोड़ देता है, तो सायकाल वो क्या करता है, गधे को बांधने के लिए झूठा ही उसके पैरों में हाथ लगा देता है रस्सी बांध करके। तो गधे को ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे को मेरे स्वामी ने, मालिक स्वामी ने बांध दिया, स्वामी ने क्या कर दिया, मेरे को बांध दिया, चलते ही नहीं है वहाँ पर। जब वो प्रातःकाल गर्दभों का स्वामी आता है, अपने काम करने के लिए बाहर ले जाता है गर्दभों को, तो वो हाँकता है डंडे मार करके, वो चलती नहीं है गर्दभ।
तब वो क्या करता है, पुनः नाटक करता है, तो उसके जो रस्सी को ले जा करके पैरों पर लगाता है, तो गर्दन को ये मालूम पड़ता है मेरे को मेरे स्वामी ने खोल दिया। फिर वो गर्दन चलने लगता है, लेकिन ना तो गर्दन वाले स्वामी ने उस गर्दन को बांधा ना छोड़ा, पहले से ही छुट्टा ही था गर्दन, किंतु उसको ये भ्रांति हो जाती है कि मेरे स्वामी ने सायकाल मेरे को बांध दिया, यदि भी बंधा नहीं है, और प्रातःकाल उसने छोड़ दिया, तो इस कारण से वो चला जाता है। तो जिस प्रकार से गर्दन को भ्रांति होती है कि मैं बंधा हुआ हूँ, छूटा हुआ हूँ, उसी प्रकार से मन ने मान लिया मैं बंधा हुआ तो बंधन वाला हो गया, मन ने मान लिया तो छुट्टा हो गया तो छूटा हो गया। तो मन के मानने से बंधन होता है, मन के मानने से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ये श्रुति का सिद्धांत है। तो ऐसे मन को मुक्ति कब प्राप्त होगी कि व्यक्ति जब चिंतन करने लगेगा, भगवान शिव जी के प्रति अनन्य भक्ति करेगा, अनन्य भक्ति के माध्यम से फिर उसकी शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी, उसके मन में फिर भ्रांति नहीं होगी कि मैं स्त्री और पुरुष हूँ। जब भक्ति के माध्यम से उसका मन ऐसा पुष्ट हो जाएगा। भगवान यहाँ पर कहते हैं अनन्या च भक्त्या बहि युक्तः शंभुं भजेत् पुनः अन्ते च मुक्तिमायाति नात्र कार्यविचारणा। भगवान शिव जी के प्रति अनन्य भक्ति से जो भजन करता है उसको मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। हम कोई भी विद्वान कह दे कि तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तो व्यक्ति को विश्वास हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता, उसके मन में संस्कार बैठे नहीं। वो कहता महाराज जन्म से तो करता भोक्ता मानता परिच्छिन्न संस्कार बैठे हुए जन्म जन्मांतर होंगे, तो अपने को कभी ब्रह्म नहीं मानता। बार बार कहने के पश्चात थोड़ा थोड़ा संस्कार पड़ता है। डायरेक्ट एक बार शुरू बोल दो कि तुम ब्रह्म हो तो नहीं स्वीकार करता है। तो स्वीकार करवाने के लिए उसको ये नाटक रचना पड़ती है। तो तुम भक्ति करो, भक्ति के माध्यम से भगवान शिव प्रसन्न होंगे, फिर तुमको ब्रह्म ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से तुम ब्रह्म हो जाओगे। तो फिर आचार्यों ने एक नाटक की रचना करी। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है किसी काल विशेष में, पुराना उदाहरण है। तो किसी काल विशेष में एक राजा का पुत्र था, तो राजा का एक ही पुत्र था, दो नहीं थे। अब वो संयोगवश किसी काल में झरने के पास में गया होगा, तो पानी जल पी रहा होगा, तो पीते पीते उस काल में उसके आसपास जब जल पी रहा था उस काल में या तो सर्प उसने देख लिया, छोटा सर्प अथवा बड़ा सर्प देख लिया। तो देख लिया तो ऐसा उसको भाव हो गया कि मैंने जल के साथ साथ सर्प भी पान कर लिया। अब पान कर लिया तो वो ऐसा उसको भ्रांति हो गई। यदि तो सर के पास में निकला होगा, आसपास झरने के पास से और निकल कर वो तो दूसरी जगह भाग गया, किंतु उसको भ्रांति से ये हो गया कि मैंने सर्प के साथ जल के साथ साथ सर्प को पान कर लिया। ऐसी भ्रांति होती, घर में आकर बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो फिर उसको जो भी खाता था पीतन लगता ही था, तो फिर सोने लगा। तो राजा दुखी हो गया, वैद्यों को दिखाया, वैद्यों को दिखाने के पश्चात वो ठीक नहीं हुआ। एक ही पुत्र था, अब एक ही पुत्र है और राजगद्दी समाप्त हो जाएगी यदि पुत्र मर जाएगा तो क्या किया जाए। तो बहुत महीना 2 महीनों के बाद और उसकी हालत खराब हो गई। बीमारी तो कुछ थी नहीं और भ्रांति से उसको मान लिया था कि मेरे शरीर के भीतर सर्प प्रवेश कर गया। अब संयोगवश कोई उसके राजा के पास में महात्मा आया, योगी आया, उसने उस राजा ने कहा कि मेरा पुत्र बहुत बीमार है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तो राजा ने देखा कि इसके पास कोई बीमार पुत्र को काटी के पुत्र को दिखाओ। उसको देखा, देखने के बाद पूछा कि क्या क्या तुमको समस्या है, कैसी कैसी परेशानी, किस कारण से तुमको कष्ट हो रहा है, आदि हो रहा है, बताओ। तो राजा ने उसको प्रेम में फंसा लिया। योगी ने, महात्मा ने उसको प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रेम में फंसा करके विश्वास दिला करके मैं तुमको ठीक कर दूँगा, ऐसा विश्वास दिला दिया। तो पूछ लिया तुमको किस कारण से कष्ट हुआ, कब से कष्ट हुआ, किस कारण से हुआ, किस प्रकार को कब से हुआ, ऐसा प्रश्न कर दिया। क्योंकि अरे आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि कारण, किस कारण से रोग पैदा हुआ, क्यों हुआ रोग किस कारण से हुआ, रोग की मुक्ति किससे होगी, रोग के लिए वह सुख स्वरूप हो जाएगा। रोग कहाँ से, एक तो नाम होगा रोग हो गया, रोग किससे आया है,
एक हेतु। अब रोग की मुक्ति का साधन क्या है? रोग से मुक्ति का फिर मुक्ति फल हो गया उसका, अतः छुटकारा। ये 4 सिद्धांत वेद में आते हैं। रोग, रोग का कारण, मुक्ति, मुक्ति का उपाय, ये 4 कहलाते संक्षेप से। रोग, रोग का नाम हो गया, और रोग का कारण क्या है, कहाँ से रोग पैदा हुआ। तो मुक्ति हो गई, मुक्ति का उपाय क्या है। अतः उस जो सुख है, रोग से छुटकारा सुख हो गया, और छुटकारा होगा तो किस औषधि से छुटकारा होगा, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो उन्होंने पूछ लिया कि किस कारण से तुमको ये बीमारी की प्राप्ति कब से चालू हो रही है। उन्होंने कहा महाराज मैं नदी के किनारे, झरने के किनारे गया, वहाँ पर जल पी रहा था, और पीते पीते संयोगवश मेरे सर पर, मेरा जो वो सर्प था वो मेरे पेट के अंदर चला गया, तभी से मेरे को बीमारी हो गई। राजा ने समझ लिया, उसने योगी ने समझ लिया, महात्मा ने समझ लिया, इसको भ्रांति हो गई। उन्होंने कहा कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हारे का, पेट में, और यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो राजा ने, वो योगी ने, महात्मा ने उसके शरीर को टटोला, टटोलने के पश्चात झूठा ही बोल दिया, हाँ तुम्हारा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत बढ़ गया। 1 महीना 2 महीने में सर बहुत बढ़ जाता है नहीं? तो बहुत बड़ा हो गया, मुश्किल से निकलेगा, मैं तुमको ठीक कर दूँगा, मेरी दवाई तुम खाना। उनका ठीक है महाराज, ठीक कर दो, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, दवाई खाऊँगा। ऐसा उसको, बालक को आश्वासन दिलवा दी, मैं तुमको ठीक कर दूँगा, किंतु मेरी औषधि खाना पड़ेगी। राजा के पास में गए, इसको कुछ बीमारी नहीं है, इसको भ्रम हो गया, इसलिए मैं इसको दवाई दे दूँ, दस्त लगने वाला जुलाब। तो दस्त लगने वाला जुलाब पिला दिया, और रात भर हो गया, दस्त करता रहा, और दस्त करते करते और हालत उसकी खराब हो गई। राजा ने, योगी ने, महात्मा ने राजा से कहा कि एक जहाँ पर जो दस्त कर रहा होगा वहाँ पर एक तुम सर पर मार करके पटकवा दो। क्या करवा दो? सर पे है कहीं से मारवा करके पटकवा दो। जब वो प्रातः काल देखेगा, रात भर दस्त करेगा तो हम समझ में नहीं आएगी, और प्रातः काल जब दस्त करने के पश्चात जाएगा, हम दोबारा फिर उसके पास में आएंगे पूछने के लिए। तो पहले तुम सर पे को मरवा करके वहाँ पर फेंकवा लो। इसके पश्चात योगी की बात सुन करके राजा ने उसी प्रकार से करवा दिया। जब प्रातः काल हुआ, दोपहर आदि हुआ, संध्या पर्यंत के महात्मा उसके पास में गया और पूछा कैसी हालत है। तो उस बालक ने कहा कि महाराज कैसी हालत है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हालत खराब हो गई। तो अब देखा पेट कैसा है, तो पेट तो क्रश हो गया, अब बताओ दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा, सर पे है कि नहीं देखता हूँ। तो देखा कि सर पे तो है ही नहीं है इसमें, वो तो निकल गया कि कहाँ निकला, मेरे को दिखा ही नहीं। तो राजा जहाँ पर उसको दस्त लगे थे तो वहीं पर उस बालक को ले जाकर दिखवा दिया, देखो देखो तुम्हारा ये पेट से निकल गया इस सर्प। और जैसे ही उसको भ्रांति समाप्त हुई कि मेरे शरीर से, पेट से वो सर्प निकल गया, उसी समय स्वस्थ हो गया। तो स्वस्थ हो गया तो सिद्ध हो गया कि उसने ना तो उसके पेट में सर्प गया था और ना पेट से उसका सर्प निकला, किंतु भ्रांति से उसने मान लिया था कि पानी जल पीते पीते समय मेरे शरीर में कुछ सर्प प्रवेश कर गया और दस्तों के माध्यम से वो निकल गया। तो मन ने ही वहाँ पर माना, और मन ने ही स्वीकार कर लिया तो बंधन हो गया, तो मन ने ही मान लिया तो मुक्त हो गया। तो मन ही बंधन और मोक्ष में हेतु होता है और कोई दूसरा हेतु नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करते करते मन के द्वारा ही संसार की प्राप्ति होती है और मन के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और वैसे ही शास्त्र ने वर्णन किया है कि मन के द्वारा ही आत्मा जानी जाती है। वो भी कैसे? मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, लेकिन प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले से ये प्रयास करके रखा है कि मैं जीवात्मा हूँ, कर्ता भोगता हूँ। अब इसी कर्ता भोगते वाले प्रयास को हटाना है, इसी कर्ता भोक्ता के प्रयास को हटाना है, इस संस्कार को हटाना, उस संस्कार को हावी करना है। जब तक मन को दूसरा आलम्बन नहीं दिया जाएगा तब तक पहला आलम्बन मन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मन किसी आलम्बन किए बिना रह नहीं सकता। ना जादू दृष्टत्व कर्मदत्त, मन किसी को आश्रित किए बिना एक क्षण भी नहीं रहता। इसलिए मन को इधर से हटाने के लिए, उधर लगाने के लिए कोई वहाँ पर एक आलम्बन दिया जाता है। जैसे खेल से हटाने के लिए दूसरा उसको पढ़ाई रूप आलम्बन दिया जाता है बालक को, तो बालक ने पुस्तक रूप आलम्बन को दिया तो खेल से अपने आप उसका मन हट जाता है। इस प्रकार से मन को हटाने के लिए कोई दूसरा आलम्बन देना चाहिए। तो दूसरा आलम्बन कौन हो गया? भगवान शिव जी की भक्ति, नाम जप, कीर्तन आदि। तो कीर्तन आदि के माध्यम से मन पवित्र होगा, संस्कार पढ़ेंगे, भगवान व्यापक है, शिव को शिव मैं हूँ, अंतिम में जाकर के ज्ञान हो जाता है। अब इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करने के पश्चात
ऐसा चिंतन करने वाला साधक अथवा साधिका, स्त्री अथवा पुरुष, वे धन्य हो जाते हैं। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं नास्तिक वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और जो कोई भी साधक साधिका, स्त्री अथवा पुरुष इस ग्रंथ का श्रवण करता है, कहते हैं उसके श्रवण करने से, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने से सारे पापों को निवृत्ति हो जाती है। अंत और मरने के पश्चात केवल भाव को प्राप्त कर, केवल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर फल शुद्धि वर्णन करते हैं। जो कोटि रुद्र संहिता है उसको सुनने वाले व्यक्ति के सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं और उसको चारों प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पहले के राजाओं ने, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्य ने, शूद्र ने इस प्रकार से चारों प्रकार की मुक्ति पाई है। प्राचीन काल के राजाओं ने, ब्राह्मणों ने, वैश्य आदियों ने इस प्रकार से इसे कोटि रुद्र संहिता को सुन करके चारों प्रकार की मुक्ति पाई और विजय आदि प्राप्त करी है। और यहाँ पर फल वर्णन करते हैं। जो कोई भी साधक अथवा साधिका, स्त्री अथवा पुरुष, कहते हैं भक्ति पूर्वक इस कोटि रुद्र संहिता को श्रवण करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, तो उसे सुनता है उसको भी और सुनाता है उसको भी, दोनों को, वक्ता को और श्रोता को, दोनों को भी। कहते शरीर रहते रहते सुख की प्राप्ति होती है और मरने के पश्चात उसको शिवलोक तक की प्राप्ति होती है। अंत में यदि विचार किया जाए, विचारपूर्वक श्रवण किया और विचार परिपुष्ट हो गया तो उसको मोक्ष लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन साधन करते रहना चाहिए। दूध घी चाहिए तो घी को निकालने के लिए आपको दूध को जमाना ही पड़ेगा और जमाने के पश्चात मथना ही पड़ेगा। और दुखों से छुटकारा पाना है तो वेदांत का चिंतन करना ही पड़ेगा, भगवान शिव जी की भक्ति करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अब ऐसा हो जाने के पश्चात अगली जो संहिता आती है उमा संहिता, 5वीं संहिता उमा संहिता, उसमें प्रवेश करते हैं। उसमें प्रवेश करने से पहले सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। यो धत्ते भुवनानि सत्य गुणवान् सृष्टारजा संश्रेय संगर्तम सांगितो गुणवती मायामतीत्य स्थितः सत्यानंदे मनंते बोधममलं ब्रह्मादि संज्ञास्पदम् नित्यं सत्य समन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। ऐसे पूर्ण शिव की मैं ध्यान करता हूँ, जो पूर्ण परमात्मा है शिव है उसका मैं ध्यान करता हूँ। तो पूर्णात्म पुरुषा एक वेदांत में उसका लक्षण किया है। पूर्ण किसको कहते हैं? जिसको दूसरे की अपेक्षा नहीं होती उसको पूर्ण कहते हैं, और जिसको दूसरे की अपेक्षा होती है वो पूर्ण नहीं कहलाता। तो परमात्मा को किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इसी हेतु से अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण रहता है, इसे पूर्ण कहलाता है। परिपूर्ण है, चारों से पूर्ण है, किसी एक स्थान से खाली है ही नहीं, अपने आप में पूर्ण है। जैसे समुद्र अपने आप में पूर्ण है, नदियाँ आए चाहे ना आए, नदियाँ उसमें मिलें चाहे न मिलें, तो अपने आप ही समुद्र अपने आप में पूर्ण ही है। तो ऐसे परमात्मा, कैसे शिव जो परमात्मा पूर्ण है, ऐसे पूर्ण परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति शुद्ध अंतःकरण के द्वारा होती है। जो जिसका अंतःकरण शुद्ध है, मन निर्मल है, अंतःकरण मतलब मन जिसका निर्मल है, उसी निर्मल मन के द्वारा ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा जो परमात्मा है विष्णु बन करके सत्वगुण धारण करके 14 भुवनों को पालन करता है और रजोगुण स्वीकार करके ब्रह्मा बन करके सृष्टि करता है और तमोगुण स्वीकार करके रुद्र बन करके सारे जो 14 भुवन थे उनका संहार कर देते हैं। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी उनका संहार कर देता है रुद्र बन करके। ऐसे जो परमात्मा 3 गुण वाला है, वो 3 गुणों से जब त्याग कर देते हैं तो माया से रहित हो जाते हैं, तो शिव कहलाता है, परिपूर्ण कहलाता है। ऐसा जो वेदांत में सत्यम ज्ञानम अनंतम इस नाम से जाना जाता है। ऐसे बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप अमर स्वरूप ब्रह्मादि संख्या का प्राप्त होता है माया को लेकर के। ऐसा विभिन्न तीनों कारण रहता है। ऐसी परमात्मा की प्राप्ति शुद्ध अंतःकरण के द्वारा होती है। ऐसी जो परमात्मा है उसको हम चिंतन करके ध्यान करते हैं। अब इसके पश्चात सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे सूत जी, हमको शिव जी आपने कोटि रुद्र संख्या का स्मरण करा दिया,
अब शिव जी के और भी चरित्र को आप श्रवण कराइए। हमको भगवान शिव जी की चरित्र सुनते सुनते मन नहीं भराता, मन नहीं भराता, आनंद को देने वाला है। अब जिसका मन भरागा तो कथाकार वक्ता भी बंद हो जाता है, क्या कहते हैं, क्योंकि मन भरा ही गया फिर व्यक्ति सुनेगा नहीं। तो कहते हैं, श्रोता कहते हैं हमारा मन भरा ही नहीं रहा, भगवान शिव जी को कथा श्रवण का सुनते सुनते हमारा मन भरा ही नहीं रहा, भरा ही नहीं रहा, इसलिए आप हमको और श्रवण कराइए। तो इस प्रकार से सूत जी, शौनक आदि ऋषियों की वाणी सुन करके भगवान शिव जी की और भी प्रेम पूर्वक जो कथा है उसको श्रवण कराते हैं। कहते हैं किसी कल्प विशेष में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, विष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार धारण किया, अवतार बोलते हैं। तो जब जन्म धारण किया इसके पश्चात उनका विवाह हुआ, 108 16,108 विवाह हो गए उनके, 16,156 भी हुए, किसी कल्प में 16,156 हुए और किसी कल्प में 16,108 हुए। एक कल्प में उनके 16,056 विवाह हुए थे और एक कल्प में उनके 16,108 विवाह हुए थे। तो अलग कल्पों की कहानी है, अलग अलग कल्पों को लेकर के। तो जामवती ने उनसे बोल दिया, प्रद्युम्न जब पैदा हो गया तो उनकी दूसरी पत्नी उनकी जामवती थी, पहली पत्नी रुक्मिणी थी, दूसरे नंबर पे यानी जामवती आ गई, तीसरे नंबर पे सत्यभामा आती है। तो जामवती ने अब बड़ी रुक्मिणी के पुत्र को देख करके तब मेरे को भी इस प्रकार से पुत्र आप प्रदान करें। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करी। तो एक कल्प में भगवान श्री कृष्ण तो 12 वर्षों तक हिमालय में जाकर तपस्या करी, एक कल्प में 1 वर्ष तपस्या करी, तो एक कल्प में 6 महीनों में ही तपस्या पूरी कर ली। तो 6 महीनों वाली तपस्या वो उन्होंने गुजरात में करी थी, बाहर नहीं गए। अब जहाँ पर 12 वर्षों के लिए तपस्या करी थी वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में गए थे, और 1 वर्ष की तपस्या करी वहाँ भी हिमालय क्षेत्र में गए। तो हिमालय क्षेत्र को लेकर यहाँ पर करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से द्वारका से चले और बद्रीनाथ में चले गए। तो बद्री का आश्रम में जाकर के वहाँ पर उपमन्यु नाम के एक ऋषि रहते थे, उस काल में वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने उपमन्यु जो भगवान शिव जी के महासेठ भक्त कराते, ऋषियों के मध्य में उपमन्यु सबसे सेठ कराते हैं। दधीचि ऋषि भी महासेठ कराते हैं। उपमन्यु को सबसे ऊँचा नंबर है, जैसे दैत्यों में बाणासुर का नंबर ऊँचा है, राक्षसों में रावण का ऊँचा नंबर आता है, नंबर बना हुआ है, उसी प्रकार से ऋषियों के मध्य में उपमन्यु का नाम सबसे श्रेष्ठ आता है शिव जी के भक्तों में। तो कहते हैं जैसे नारद जी का भगवान विष्णु के भक्तों में सबसे प्रथम नंबर आता है, उसी प्रकार से। तो कहते हैं कृष्ण भगवान ने उपमन्यु को गुरु बनाया और उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को पंचाक्षर मंत्र को उपदेश किया था। षडाक्षर ओम लगा दिया, षडाक्षर हो गया, ओम नहीं लगा दिया तो पंचाक्षर हो गया। तो षडाक्षर पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। तो उपदेश करने के पश्चात कहा इस प्रकार से तुम साधना करो, तो साधना से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के तुमको वरदान देंगे। तो भगवान शिव जी एक कल्प में तो 12 वर्षों में प्रसन्न हुए, एक कल्प में 1 वर्ष में प्रसन्न हो गए थे, एक कल्प में 6 महीना में प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जब किया उससे भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होने से पहले उपदेश मंत्र का उपदेश होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से कहा कि आप मेरे को शिव जी की कथा का रहस्य का वर्णन करें। तो आप मेरे को शिव जी की चरित्र सुनाएं और भगवान शिव जी में क्या क्या विशेषता उसका वर्णन करें और उन्होंने क्या क्या चरित्र किए उसका वर्णन किया। तो भगवान उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत से शिव जी के चरित्र वर्णन कहा है और फिर उसमें प्रसंग बहुत से आते हैं, तो उन प्रसंगों को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवान उपमन्यु ने भगवान शिव जी की भक्ति का उपदेश किया कि भगवान शिव ही परमात्मा है, वो माया स्वीकार करके शिव शक्ति बन जाते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते संहार करते हैं। वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कई प्रकार से रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते रहते हैं और भगवान शिव जी की इस प्रकार से भक्ति करते रहना चाहिए। उन्होंने कितने राजाओं के ऊपर भक्ति कृपा करी, कितने ऋषियों के ऊपर कृपा करी, कितने देवताओं के ऊपर कृपा करी, ये सारा विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। बहुत प्रसंग है, विस्तार है, आपने सुन चुके हैं बहुत से प्रसंग। तो इस प्रकार से संक्षेप से यहाँ पर वर्णन कर दिया।
क्योंकि विशाल ग्रंथ है, तो विशाल ग्रंथ से फिर विशाल नहीं बोल सकते, संक्षेप ही बोल सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को उपमन्यु ने बहुत सी राजाओं की कहानी, देवताओं की कहानी सुनाई। और इसके पश्चात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जब षडाक्षर मंत्र का जाप किया, शिव जी का ओम से युक्त होकर षडाक्षर मंत्र का, तो भगवान शिव जी और पार्वती दोनों ही भगवान कृष्ण को दर्शन देने के लिए आए। और भगवान श्री कृष्ण से कहा तो मेरे से वरदान मान लो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपी बात है, फिर भी आप यदि कहते तो मैं वरदान मांगता हूँ। पुत्र के लिए मैं आया हूँ, पत्नी की प्रेरणा से होकर के, यद्यपि आप मोक्ष को देने वाले हैं, आपसे मोक्ष को वरदान को मांगना चाहिए, किंतु क्या करूँ मैं भी मजबूर हूँ। कभी कभी पति भी पत्नी से मजबूर हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपनी पत्नी के प्रति मजबूर हो गए थे। कहते मैं भी मजबूर हूँ, पत्नी की प्रेरणा से होकर के मैं पुत्र मांगने के लिए आया हूँ। जो भी तुच्छ वस्तु है, आप तो कैसे मोक्ष को देने वाले हैं, तो मोक्ष को देने वाले से एक छोटी सी वस्तु मांगने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर एक वो भी है, धिक्कार भी बात है अथवा जो भी है, लेकिन कहते तुच्छ वस्तु क्या मानो, आप तो मुक्ति को देने वाले हैं, मुक्ति मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी पत्नी के अधीन होकर के मेरे को पुत्र मांगना पड़ रही है, इसलिए आप मेरे को पुत्र दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर के तपस्या प्रसन्न होकर के भगवान ने 16,101 रानी के लिए मांगा था उन्होंने, लेकिन सभी को दे दिया। 16,108 अथवा 16,056 रानियों को दे दिया, 10 पुत्र, एक पुत्री दे दिया। तो उस भगवान श्री कृष्ण की काल भविष्य काल, उस काल में उनकी इतनी पुत्र हुई, लाखों 16,000 के 10 गुणा लगा दीजिए, 11 का गुणा का भी 16,108 जितने होंगे, फिर उनके पुत्र पौत्र बहुत हो जाएंगे। इस प्रकार से वरदान देकर चले गए। और वहाँ पर शिव और पार्वती ने एक साथ वरदान दिया था, तो हम ही तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में पैदा होंगे, जामवती से पैदा होंगे। इसलिए भगवान शिव जी का और पार्वती का मिलित रूप जामवंत कहलाता है, वो सांब कहलाता है। सांब का अर्थ था अम्बा के सहित, सा अम्बे, तो सांब कहलाया। तो अम्बा के सहित पार्वती शिव जी पैदा हुए थे, इसलिए सांब भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्रों में, सारी रानियों के पुत्रों में से सांब सबसे श्रेष्ठ सुंदर गोरा था। गोरा क्यों था? गौरी और शिव जी के वरदान से दोनों को मिलित अंश से पैदा हुआ था। गौरी तो है ही है, शिव तो पहले से ही गोरे हैं, शिव काले नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु काले हैं, क्योंकि नीलांबर श्यामल कोमलांबर, नीलांबुज बोलते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांबर। तो नीलांबुज का अर्थ होता है नील है काला, तो जैसे बादल ऊपर दिखते हैं काले होते हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु काले भी कहलाते हैं। लेकिन शिव जी ऐसे काले नहीं है, कर्पूर गौरम की उपमा दी गई है। तो कर्पूर गौरम है पहले से गोरे, जैसे कर्पूर गोरा होता है, कपूर जो हम आरती करते हैं गोरा होता है, बर्फ के जैसा होता है, इसी प्रकार भगवान शिव जी गोरे हैं। तो गोरे हैं तो पार्वती भी पहले काली थी, फिर गोरी बन गई, तो दोनों गोरे, पति पत्नी दोनों गोरे हो गए। जैसे आप भी कभी कभी पोस्टर लगा गोरे हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल से होते हैं। जिसकी जो उसका चेहरा पहले से काला है वो कितना ही उत्तर लगा है, लेकिन थोड़ा अंतर पड़ता है। हल्दी में ये विशेषता है, हल्दी में ये विशेषता है, दूध में ये विशेषता है। दूध का, हल्दी का, बेसन का उपकरण लगाएंगे, बनाकर उपकरण लगाएंगे तो वो थोड़ी निकाल कर लाते ही है, तो उसमें थोड़ा गोरे तो हो ही जाते हैं। अगर धूप में कम निकलो तो गोरा हो जाते हैं। धूप में एक बार मैं किसी घर से बाहर गया, पेपर देने के लिए गया किसी शहर में, तो 1 महीने तक मैं धूप में निकला ही नहीं, बहुत ही कम निकला। तो मैं ही कमरे में रहते रहते ही गोरा हो गया। मतलब गाँव में जहाँ रहता था वहाँ तो मैं घूमता रहता था, धूप में निकलता था, काला हो गया। लेकिन अरे शहर में गया, 1 महीने तक नहीं निकला, आता पेपर देकर के कमरे में रहता था, 1 महीने में अपने आप ही में गोरा हो गया। तो मतलब धूप से थोड़ा काले पड़ते हैं, सूर्य भगवान की किरणों से थोड़ा वो काली में आ जाती है। इसलिए स्त्रियों में सुंदरता इसीलिए है कि धूप में कम निकलती है, पुरुष में कालापन इसीलिए है कि वो धूप में निकलती है, ये विशेषता भी है। तो उपटन आदि से स्त्रियाँ लगाएंगे तो और भी दूर हो जाएंगे, तो कहते हैं इस प्रकार से। तो सांब और
शाम को लेकर गए, शिव और पार्वती का मिलित अंश होने से सबसे ज़्यादा सुंदर घोड़ा था वो। भविष्य पुराण में उसके घटना आती है उसको लेकर के। तो देखिए इसके पश्चात भगवान शिव जी से कितने पुत्रों का वर्णन लेकर के भगवान कृष्ण बाद में आए थे, युद्ध आदि किया। अब इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने हमारे उपमन्यु से कहा कि भगवान शिव जी की माया का वर्णन करें। तो भगवान उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव की माया है, अन्य दान का है, महिमा का वर्णन करते हैं। उसमें से कहते हैं इस प्रकार की 9 योनियाँ होती हैं, 8 प्रकार की देवी योनियाँ होती हैं, 9 प्रकार की मनुष्य योनि होती है, 5 प्रकार की त्रिदेव योनि होती है। इन सबको मिलाकर के 14 योनियाँ होती हैं। यहाँ पर उपमन्यु कहते हैं 8 प्रकार की देवी योनियाँ, 9 प्रकार की मनुष्य योनि और 5 प्रकार की त्रिदेव योनि होती है। इन सबको मिलाकर के 14 योनियाँ कहलाती हैं। आता 84 लाख योनि कहलाती है। उसमें से प्रधान प्रधान को लेकर के वर्णन कर दिया इस प्रकार से। और भी कहते हैं, तो यहाँ पर विशेष विशेष वर्णन आता है, बहुत आता है। अब महापातकों को लेकर के वर्णन करते हैं, इसको लेकर के जो हमारे पास में पातक लगते हैं, पाप लगते हैं। 3 प्रकार के पातक होते हैं हमारे पास में, हमारे पास में आते रहते हैं। मानसिक, वाचिक, कायिक। मन के द्वारा पाप कर लेते हैं, वाणी के द्वारा कर लेते हैं और शरीर के द्वारा कर लेते हैं। हर स्त्री पुरुष से, स्त्री और पुरुष दोनों ही मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा होते हैं। 4 प्रकार के मानसिक पाप होते हैं, 4 प्रकार के वाचिक पाप होते हैं और 4 प्रकार के शारीरिक पाप होते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के मन में हो जाते हैं। कभी कभी राग द्वेष हो गया तो वहाँ पर हो जाते हैं। राग द्वेष जहाँ पर नहीं हुआ तो वहाँ पर तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर राग द्वेष हो जाते हैं, वहाँ पर पाप हो ही जाते हैं। तो 4 प्रकार के कौन से पाप होते हैं? मानसिक पाप कहते हैं, मानसिक पाप का वर्णन करते हैं। 4 प्रकार के जो मानसिक पाप होते हैं, तो पहला मानसिक पाप हो गया 4 मानसिक पाप, उसमें 4 विध वर्णन किए। तो दूसरे की स्त्री एक हो गया, दूसरे की स्त्री का हरण करने की इच्छा करते रहता है मन में व्यक्ति, पुरुष है ना। तो कहते हैं पराय धन की इच्छा करता रहता है, उस मन में चलता रहता है जिसका धन मेरे कैसा जा, दूसरा पाप हो गया। तीसरा दूसरे को अनिष्ट सोचता रहता है, अपने पड़ोसी का इसको अनिष्ट हो जाए। चौथा हो गया पूरे कामों प्रवृत्ति का विचार करता रहता है। ये 4 मानसिक पाप कह रहा है। अब तो इसको स्त्री में घटा दो, पुरुष में घटा दिया, न्याय होता है। अब आपने कभी सुना होगा शास्त्र में ज़्यादा स्त्री की निंदा आती है। स्त्री की निंदा इसी करते हैं वहाँ से बैरा घटाने के लिए। अब जो स्त्री यदि शादी का है, स्त्री यदि शादी का है, साधु बन गई, शादी का है, उसको लक्ष्य प्राप्त करना, उसके लिए वहाँ पर उल्टा करना पड़ती है। कैसा करना पड़ती है? उसको वहाँ पर ये समझना पड़ती है कि पुरुष में ये कमी है, पुरुष में ये कमी, उल्टा करना पड़ता है। यदि उल्टा नहीं करेंगे तो शादी नहीं कर पाएगी। तो जैसे पुरुष को वहाँ से बैराग दिलाने के लिए स्त्री की निंदा की जाती है, क्योंकि उस काल में पुरुष साधक बन रहा है, साधक अवस्था में। यदि स्त्री शादी का है, उस स्थान पर उसके लिए वहाँ पर पुरुष की निंदा की जाती है। तो पुरुष की यदि निंदा नहीं करेंगे तो उसको वहाँ से बैराग नहीं होगा। बैराग दिलाने के लिए ही स्त्री की और पुरुष की निंदा की जाती है, अन्यथा निंदा करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। जहाँ भी साधना, जैसे साधना वालों के लिए निंदा की जाती है, जो रागी वालों के लिए निंदा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर वर्णन किया रहा। तो कहते हैं जो साधक है, पुरुष साधक है, तो उसके लिए स्त्री की निंदा की जाती है, और जो यदि स्त्री शादी का है उसके लिए पुरुष की निंदा की जाती है। इस प्रकार से उसकी निंदा करने से, स्त्री अथवा पुरुष की निंदा करने से उस व्यक्ति अथवा स्त्री को वहाँ से बैराग हो जाता है। और बैराग होते ही तो उसके प्रति मन नहीं जाएगा तो अपनी साधना पुष्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा निंदा करेंगे तो रागी हो जाएगा। ज़्यादा निंदा भी एक राग का हेतु हो गया। किसी महात्मा ने, मतलब किसी व्यक्ति ने एक महात्मा से कहा कि मेरे को बहुत राग है, आप कोई ऐसी ग्रंथ दे दीजिए जिससे मैं उसको अपनी उसमें जो राग है, राग निवृत्त कर दूँ। एक ग्रंथ में ऐसी दे दिया, उसने ज़्यादा निंदा की थी। अब वो निंदा कैसे हुई, उसको रागी और बना दिया, उल्टा ही हो गया। ज़्यादा निंदा राग का हेतु होती है। ज़्यादा निंदा कैसे, वहाँ पर आपने जाना कंस के रूप से जान सकते हैं। कंस ने ज़्यादा निंदा करी थी
शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा निंदा करी थी, तो ज़्यादा निंदा करते करते वो कृष्ण का ही चिंतन करने लगे, कृष्ण का चिंतन करते वो उनकी भक्ति बन गई। तो भगवान इस प्रकार हम ज़्यादा किसी की निंदा करेंगे तो हमारी तपस्या बन जाएगी, वो तपस्या बनती हमको बेकार में डाल लेती है, इसलिए ज़्यादा निंदा भी नहीं करना चाहिए। मध्यम उपाय से, मध्यम बीच मार्ग से सेवन करना चाहिए। एक वर्णन आता है, ना अति सन्निकृष्टा न भ्रष्टा, राजा बनने दुष्ट दिया, अति सन्निकृष्टा भ्रष्टा सु दूरतश्च अपराजिता। मध्यम भाव से देना, राजा बनने दुष्ट दिया, ये श्लोक आता है। ना ज़्यादा नज़दीक रहो, ना ज़्यादा पास में रहो। नज़दीक रहेंगे तो भी समस्या है, गुरु के पास में, राजा के पास में, स्त्री के पास में, अग्नि के पास में, इनके पास में ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तब भी खतरा है, ज़्यादा दूर रहेंगे तब भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो बीच से सेवन करना चाहिए। जैसे अग्नि के पास में आप जल्दी ज़्यादा जाओगे जला ही देगी वो, और दूर रहोगे तो आँच नहीं आएगी उसकी। दूर अग्नि से बहुत दूर हो गए तो ठंडी में आपको आँच नहीं दे सकती। ज़्यादा नज़दीक प्रवेश कर गए तो आग चिंगारी उचट करके आगे बरसों में आ गई, तो बरसों के माध्यम से आपको जला देगी। तो नज़दीक में जला देगी, दूर में आपको तपन नहीं देगी, धूप नहीं देगी। तो दोनों तो बीच में रह कर के पास नज़दीक में बैठ, थोड़ी ना ज़्यादा दूर हो और ना ज़्यादा नज़दीक में हो, तो मध्य भाग से अग्नि का सेवन करना चाहिए। गुरु के पास में, ज़्यादा गुरु के पास में रहेंगे उनकी कमी देख लोगे, ज़्यादा गुरु के पास में रहे तो कमी देख लोगे। ज़्यादा दूर रहे तो गुरु के उपदेश नहीं सुन पाओगे, ज़्यादा दूर रहे गुरु से वार्तालाप ही बंद कर दिया दीक्षा लेकर के तो उनके उपदेश नहीं सुन पाओगे, उपदेश नहीं सुनेंगे कल्याण नहीं होगा। और ज़्यादा नज़दीक रहे उनकी कमी देख लोगे, कमी तो सब में होती है कि नहीं। स्त्री पुरुष जो भी पैदा होगा उसको कोई ना कोई तो कमी होगी, चाहे लेट उठने का हो, चाहे थोड़ा कभी कभी हंसी मजाक का लेकर हो, चाहे कुछ को लेकर हो, तो कमी सब में होती है। तो वो कमी देखने हुए तो फिर दोष लगेगा, तो कमी देखने से बहुत खतरा है। दूर रहोगे तो उपदेश नहीं ग्रहण करोगे, मध्य भाग से उनको सेवा करना चाहिए। राजा को भी उसी प्रकार से, स्त्री को भी उसी प्रकार से। इस प्रकार से कहते हैं चार मानसिक पाप हैं, चार वाचिक पाप कहते हैं कि असंबंध प्रलाप, जो संबंध नहीं उसको प्रलाप करते रहना, बोलते रहना चाहिए, असत्य बोलते रहना चाहिए, अप्रिय भाषण बोलते रहना चाहिए। ऐसे असंबंध बोल देते हैं, जहाँ पर संबंध नहीं चल रहा उसको ही बोल दिया, प्रसंग नहीं चल रहा, जिसका प्रसंग नहीं चल रहा उसको बीच में बोल दिया, असत्य झूठा ही बोल दिया, और जो प्रिय नहीं उसको बोल दिया। तो कहते हैं पीठ पीछे चुगलखोरी कर दिया, निंदा कर दिया, चुगलखोरी कर दिया। ये चार प्रकार के वाचिक पाप कहलाते हैं। अब चार प्रकार के मेरे शारीरिक पाप कहते हैं अभक्ष्य भक्षण, एक पाप हो गया, जो भक्षण नहीं करना चाहिए उसको खा लिया, एक पाप हो गया शारीरिक। हिंसा करते रहते, दूसरा पाप हो गया अनुचित कर्म के प्रति आग्रह, है ना, गलत कार्य के प्रति आग्रह करता रहता है, उस तीसरा पाप हो गया। और पर धन का दूसरे का धन का अपहरण कर लिया, ये चार प्रकार के वार्षिक पाप कहलाते हैं। इस प्रकार से ऐसे जो अविद्य कहते हैं, ऐसे पापी वाले व्यक्तियों के साथ जो रहता है वो उसको भी पाप लग जाते हैं। ब्रह्मण्यस्य स्वरः त्वश्च स्तेज गुरुकल्पिका महापाति कीनस्ते तत्संयोगी च पंचमा। कहते हैं जो ब्राह्मण की हत्या करता है, सुरा का पान करता है, मदरा का पान करता है, सुरा नहीं मदरा होती है, तो ब्राह्मण की जिसने हत्या कर दी, सुरा का पान कर दिया, सोना चोरी कर लिया और दूसरे की स्त्री का दमन कर लिया, ये महापातक की कोटि में आते हैं। अब इनके साथ जो उठता बैठता है, यदि उसने पाप नहीं किए लेकिन इनके साथ उसकी संगति है, चाहे मित्रता को लेकर के, चाहे राग को लेकर के, चाहे किसी दबाव को लेकर के, तो संगति करने से उसमें भी एक गुण आ जाते हैं। जैसे गंजेड़ियों के साथ बैठने से गांजा पीसना अपने आप ही सीख जाता है। गंजेड़ियों के साथ आप बैठोगे तो अपने आप ही एक ना एक दिन तो आप सीख ही जाओगे। एक सुट्टा तो लगाइए, शुरू में एक सुट्टा लगाओ, दूसरे सुट्टा लगाओ। नशेड़ी शराबी वालों के साथ आप संग करोगे, आज नहीं पिया, कल नहीं पिया, थोड़ा तो ले लो, बहुत अच्छा आनंद आता है। एक बार आनंद लेने के लिए थोड़ा एक घूट लिया, दूसरे दिन 2 घूट लिया, तीसरे दिन तो पूरा बोतल ही टका है। और संग का ऐसे ही असर होता है, उसके जो संग करता है वो आ ही जाता है पूरा असर। तो संग करने वाले में भी वही पाप लगता है। इसलिए गलेड़ियों का नशेड़ियों के साथ संग रहना ही नहीं चाहिए, उपेक्षा बुद्धि करना चाहिए। यदि पास में जबरदस्ती बैठ भी गया तो उससे वहाँ से मुक्त होकर भागना, हटा देना चाहिए।
तो ऐसे जिन व्यक्ति के साथ जो रहता है उसको रहने वाले हाथ में रहने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं पाप लगता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, मैं मदरा का जब दुकान है तो वहाँ पर व्यक्ति जाकर के बैठा रहता है, मदरा व्यक्ति की पीता नहीं है, तो लोगों के मन में शंका बैठ ही जाती कि जो भी मदरा वाले दुकान के पास बैठे से होता है गटका रहा, ये तो लेता भी हो, ये भी गटका मारता ही होगा, नहीं तभी तो ये बैठता है, नहीं तो बैठेगा क्यों। इसलिए उसके मन में लोगों की वृत्ति ही संशय बैठ जाता है। अब कहते हैं जो देवताओं के धन को हरण कर लेता है, ब्राह्मणों के धन को हरण कर लेता है, न्याय से धन को अर्जन करता है, ऐसी जो पाप है ब्रह्म हत्या के समान है पाप। और कहते हैं जो माता के पिता का त्याग कर देता है, अपनी माता का पिता का त्याग कर लेता है और झूठी गवाही देता रहता है, झूठ बोलता रहता है, और जो नहीं खाता है, नहीं खाने से उसको खा लेता है, अरे और शिव जी के भक्तों को अभक्ष्य का भक्षण करा देता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का समान पाप लगता है। पितृहि मातृ परित्यक्ता उठ साक्ष्यम दुजातम आमिषम से दत्तानां अभक्षस्य च भक्षणम् बने निरपराधानां प्राणिनां चापे घातनं ब्रह्म हत्या समानी च। कहते हैं वन में जाकर के बिना अपराध वाले प्राणी को हत्या कर देता है, ऐसे व्यक्ति को जो पाप लगते हैं वो ब्रह्म हत्या के समान पाप होते हैं। अब यहाँ पर आगे नरक के वर्णन करेंगे, किस प्रकार से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है, आगे की कथा सुनाएंगे। पापों को यदि पापों को ना सुनाए, नरक का वर्णन न कराएं तो व्यक्ति वहाँ से पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त करता। इसलिए शास्त्र हमेशा नरक की चर्चा करता है। नरक की चर्चा करने से, पापों को बता देने से कि पाप करने से सिद्ध की इस फल की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति वहाँ से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, अन्यथा छुटकारा वो नहीं करेगा। उसको मालूम पड़ेगा तो ये हमको फल मिलने वाला नहीं है। जिस अपराधी को ये मालूम है कि सरकार मेरे को दंड नहीं देगी, ये मालूम है तो वो अपराध करना बंद करता ही नहीं है। जिस घोटालेबाज को ये मालूम है कि सरकार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, घोटाला करते रहो, तो वो घोटाला करता ही रहेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये मालूम पड़ जाएगा कि नहीं मेरे को दंड मिल ही जाएगा, तो फिर घोटाला करना, अपराध करना बंद कर देता है।